क्या स बोल बोलते-बोलते रोना आ जाएगा बहुत ज़्यादा। देखिए, कहते हैं ना कि आँसू क्या है? घर की लड़की होगी, जब बाहर निकलेगी तो उनको कोई कुछ बोल नहीं सकता और हम लोग हैं कि सबको पता है ऑर्केस्ट्रा में काम करती है और जब हम बाहर घर से निकलते हैं तो सब बोलता है देख ऑर्केस्ट्रा वाली जा रही है। उनका ब्याह शादी जैसे उनका उम्र हो जाता है तो उनका ब्याह शादी जल्दी से हो जाता है और जहाँ हम लोग ऑर्केस्ट्रा में काम करती है, आपने देखा ही होगा बहुत सारी ऑर्केस्ट्रा की लड़की का शादी नहीं हो पाता है। फिर भी पैर दुखता है, हाथ दुखता है, उठने को मन नहीं करता है, क्या करूँ जाना तो पड़ेगा। घर को देखना पड़ेगा, माँ-बाप को देखना पड़ेगा। अगर मैं नहीं कमाऊँगी, मैं नहीं नाचूँगी तो घर खर्चा कैसे चलेगा? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल न्यूज़ सच तक में। और अभी हम हाजिर हैं जनता बाज़ार के बहुत ही मशहूर नृत्यांगना है बेबी जी, जो काफ़ी तहलका यहाँ मचा रही हैं। दर्शकों का डिमांड था कि भाई काजल जी का भी इंटरव्यू लीजिए और काजल जी से बात कीजिए। काजल जी और बेबी जी दोनों साथ में परफॉर्म करती हैं और आज काजल जी कहीं शो पे हैं, जिनके वजह से हम लोग आज इंटरव्यू नहीं ले पाए, उनसे बात नहीं कर पाए। लेकिन बेबी जी हमारे पास अवेलेबल हैं। आइए इनसे मिलते हैं, बात करते हैं और इनके सफ़र के बारे में जानते हैं कि यहाँ तक जनता बाज़ार में आखिर कैसे आई और कब आई, कितने दिन से यहाँ हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनसे मिलके हम बात करेंगे और काफ़ी सारी एंटरटेनिंग चीज़ें होंगी, इमोशनल चीज़ें होंगी, जो भी होगा इनकी लाइफ की बीती हुई बातें सब आपके सामने अभी हम बात करते हैं। काजल जी सॉरी बेबी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ सच तक में। कैसी थैंक हैं यू। आप? मैं ठीक हूँ। ठीक है। आप बेबी जी आप प्रॉपर कहाँ से हैं? मैं हूँ नेपाली हूँ, पर मैं बचपन से पंजाब में ही रहती हूँ और मैं कभी-कभार सिर्फ़ नेपाल घूमने के लिए जाती हूँ, पर मैं नेपाल में पक्का नहीं रहती। मैं पंजाब में ही रहती हूँ। अच्छा, आपके फैमिली में कौन-कौन है? मेरे 3 भाई-बहन हैं और मैं चौथी और मेरे पापा हैं, मम्मी है और है नानी है, मामा-मामी सब कोई है। कितने दिन से आप यहाँ रह रही हैं जनता बाज़ार में? मुझे 3 साल हो गया है। 3 साल से आप यहाँ हैं। जी। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे शो के लिए जाती हैं, यहाँ रहती हैं, यहाँ आपको परेशानी तो आती होगी? हाँ, ये तो होता है, सबको होता है। मुझे अकेले नहीं सब जितना भी लेडीज़ काम करती है, हर किसी को प्रॉब्लम होता है। फिर भी क्या कीजिएगा, किस्मत जहाँ लेके जाएगा वहाँ तो जाना ही पड़ेगा इंसान को। बहुत बड़ी बात कही आपने, किस्मत जहाँ लेके जाएगा। लेकिन मैंने सुना है कि किस्मत बनाने के लिए लोग और भी रास्ते चुनते हैं। लेकिन आपने ये वाला ऑर्केस्ट्रा नाच क्या था ऐसा? बचपन से कुछ शौक था ऐसा कुछ आपका? बचपन से तो शौक नहीं बस ऐसे ही समझ लीजिए मजबूरी हो गया और इतना हम पढ़े लिखे नहीं हैं कि कोई और काम करके हम कमा के खा लेंगे। अब इस लाइन में ना इंग्लिश बोलना पड़ेगा ना कुछ बोलना पड़ेगा इसीलिए ये लाइन अच्छा है। अच्छा, इंग्लिश से परेशानी है। बात वो नहीं है इतना हम पढ़े लिखे नहीं है ना तो कोई और काम करना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि पढ़े लिखे नहीं हैं और ये आसान रास्ता है। जी। अच्छा, सुजीत जी जहाँ पे आप रह रही हैं, सुजीत जी का कैसा है व्यवहार? कैसा रहता है आप लोगों के साथ? व्यवहार उनका बहुत अच्छा है और क्या बोलते इतना अच्छा उनका व्यवहार है कि हम 3 साल से यहीं पे हैं, इनका पार्टी छोड़ के कहीं नहीं गए हैं। बहुत अच्छी बात है। आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि प्रॉब्लम्स आती हैं, सबको आती हैं। ऐसी कौन-सी प्रॉब्लम है जो सबको आती हैं? बताना चाहेंगे आप? देखिए जैसे हम लोग नाचने जाएंगे स्टेज में तो बहुत पब्लिक होते हैं कोई अच्छे होते हैं कोई ख़राब होते हैं और कितने के मुंह से गाली भी सुनना पड़ता है बहुत बुरा भला सुनना पड़ता है क्या कीजिएगा आसान तो नहीं है कोई भी काम थोड़ी आसान होता है। देखिए, सही बात है, कहते हैं ना कि पैसा कमाना आसान नहीं है, पैसा कमाने के लिए मेहनत करना पड़ता है और बिना मेहनत के अगर फल आपको मिल भी जाए, तो उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। जी उसका कोई लाभ नहीं है। अच्छा चलिए आप मुझे ये बताइए कि जैसे शो के लिए आप जाती हैं, यहाँ से शो पे जाते समय आपके दिमाग में क्या चलता है? क्या जैसे होता है ना कि हर एक कलाकार मैंने सुना है जहाँ तक मैं जानता हूँ, लोग कहते हैं कि भाई जाने का मतलब होता है कि मन में कुछ-कुछ सोच के जाते हैं, वहाँ जाके हमें ऐसा करना है, हमें जाके वैसा करना है। वहाँ ऐसा कुछ आप लोगों के दिमाग में चलता है? देखिए जितना किस्मत में होगा भगवान उतना ही देगा बस हम ये सोचते हैं कि कुछ हो ना हो कि अच्छे से काम करे कि लोग कहे कि नहीं फिर से हमें ही बुलाए वो नाचने के लिए बस। आपके घर में और आपके घर वाले जो भी हैं, उनका क्या व्यवहार रहता है आपके साथ? अच्छा रहता है। बस यही है कि देखिए
कोई भगवान किसी को पहले से देता है और किसी को पहले से नहीं देता है। अब मजबूरी है, कमाना है, ठीक है, और काम तो करना पड़ेगा। चाहे हम कितना बोल देंगे मेरे माँ बाप को नहीं पता है, पर सबको पता रहता है कि अपना बच्चा क्या करता है क्या नहीं करता है। क्या कीजिएगा, मजबूरी, कमाना पड़ेगा। भाई भाई आपके क्या करते हैं? मेरे भाई बहुत छोटे हैं अभी। कितनी भाई बहन है आप? मेरी एक सबसे छोटी बहन है, मैं 20 साल की हूँ, और मेरा भाई मेरे से 14 साल छोटा है, और उससे और छोटा है, और मेरी एक बहन है। बस हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं घर पे। यहाँ जितने दिन से आप काम कर रहे हैं, 3 साल से काम कर रहे हैं, यहाँ जो काम कर रहे हैं इस काम से आपका घर बार अच्छा चल जाता है? जी। बहुत अच्छे तरीके से। जी, क्योंकि देखिए ये लाइन में पैसा है, और उसके बाद 3 भाई बहन है, माँ बाप है, खिलाना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो बस यही ये लाइन से इतना 3 साल 4 साल हो गए, लाइन काफ़ी टाइम हो गया है, बस यहाँ 3 साल हो गए मुझे, और अच्छा कमाई हो रहा है, इसीलिए मेरा घर चल रहा है। अच्छा, सालाना कितना इनकम हो जाता होगा यहाँ पे साल का? यहाँ साल का हो जाता होगा 1-1.5 लाख रुपए। अच्छा, 1-1.5 लाख। अच्छी बात है, भगवान करे और इनकम आपका बढ़े, लोग और जाने आपको। और हमारे दर्शक अच्छे तरीके से ये जानना चाहते थे कि आखिर निजी जिंदगी जैसे एक नॉर्मल आदमी जीता है उसमें और आप में क्या डिफरेंस है? उसमें और हमें क्या? क्या अंतर क्या है? कुछ अंतर है ऐसा कि बाकी लोगों से? हाँ, बहुत अंतर है। जैसे घर की लड़की होगी, जब बाहर निकलेगी तो उनको कोई कुछ बोल नहीं सकता, और हम लोग हैं कि सबको पता है ऑर्केस्ट्रा में काम करती है, और जब हम बाहर घर से निकलते हैं तो सब बोलता है देखो ऑर्केस्ट्रा वाली जा रही है, बस इतना ही। कैसा फील होता है उस टाइम? यार क्या बोले, बहुत रोना आता है, दुख तो लगता है। उनमें और हम में क्या फ़र्क है, बस यही है ना कि हम सबके सामने नाचते हो नहीं नाचते, सब चीज़ तो एक ही बराबर होता है, वो भी वही करते हैं हम भी वही, बस ये है कि हम लोग डांस करते हैं। इंसान थोड़ा गंदा नियत से तो देखता ही है, क्या बोल सकते हैं। ये बताइए, कभी आपको ऐसा फील हुआ जब कभी आप कहीं प्रोग्राम में गई हो, किसी लड़के की शादी देख रही हो, किसी लड़के की शादी देख रही हो, वहां पे आपको ऐसा फील हुआ हो कि काश हमारा भी ऐसा होता, हम भी ऐसा ऐसा कभी सोचा आपने? होता है, हमेशा सोचते, जब भी किसी का ब्याह होता है तो हम भी सोचते हैं कि कब हम लोग का होगा, या फिर हम लोग का बारात कब आएगा। पर ऐसा थोड़ी होगा, हम लोग का नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि एक डांसर को घर की बहू बनाए। कोई चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। नहीं, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा। ये आपने बहुत गलत कहा है। देखिए, काम करने का तरीका चाहे जैसा भी होता है, मुझे जहाँ तक लगता है, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। बस सिस्टम आपको अप्लाई करना है कि कैसे रहना है, किस तरीके से रहना है। मैं सही कह रहा हूँ या गलत? सही। अगर अच्छाई आपके अंदर है तो बुराई भी है, और बुराई है तो अच्छाई भी है। इन दोनों को देख के चलना है। सही बात है। सही बात है, पर सच में ये बात झूठ नहीं है कि अगर मान लीजिए अगर मेरे घर के फैमिली जाएंगे कि मेरी बेटी को शादी करना है, क्या करती है बेटी तुम्हारी? डांस करती है। तो नहीं, नहीं चाहिए हमको। ऐसा कभी हुआ अभी आपके परिवार में? ऐसा तो नहीं हुआ है, फिर भी जहाँ तक देखिए, हम किसी को भी बोल देंगे आप क्या काम, कोई भी मुझसे बात करेगा फ़ोन पे, क्या काम करती हो? डांस करती है। आप हमसे शादी करोगे? नहीं। अच्छा, आगे का फ्यूचर क्या है? आगे मैं सोच रही हूँ अभी कि मेरी मम्मी के लिए, किसी के लिए ना सही, मेरी एक बहन है छोटी, मैं सबसे ज़्यादा उसी से प्यार करती हूँ, और उसके लिए एक जगह खरीद के घर बनाऊँ। उसके लिए मैं कुछ भी हूँ, मैं कहीं चली जाऊँगी, बस उसके लिए मुझे करना है। कल को ये ना हो कि उसको भी दुख हो, मैं कहीं चली जाऊँ उसको दुख हो, वो भी रोते रोते यही लाइन पे आए, मैं वो नहीं चाहती। मैं उसको खुश देखना चाहती हूँ। मतलब अपने बाद आप नहीं चाहते कि मेरे परिवार का कोई भी इस फील्ड में, जी। इसके लिए आप मेहनत करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं? मेहनत सर कर रही हूँ, क्या करूँ? कभी-कभी ऐसा दिन आता है कि मुझे नहीं जाना है काम करने के लिए, फिर भी पैर दुखता है, हाथ दुखता है, उठने को मन नहीं करता है, क्या करूँ? जाना तो पड़ेगा। घर को देखना पड़ेगा, माँ-बाप को देखना पड़ेगा। अगर मैं नहीं कमाऊँगी, मैं नहीं नाचूँगी तो घर खर्चा कैसे चलेगा? ऐसा ऐसे ऐसी बातें आपके मुंह से निकल रही हैं जो सुनने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि जिसके ऊपर ये बीत रहा होगा उसके साथ क्या हो रहा होगा। ये जो लाइन आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि मन नहीं करता है, उसके बाद भी जाना पड़ता है। नहीं, बहुत बहुत बार रोई भी हूँ,
बहुत बार झगड़ा किया है, मुझे नहीं जाना है पर जाना पड़ता है, क्या करूँ? कोई नहीं है कमाने वाला, मैं अकेली हूँ और मेरी क्या क्या बोलूँ मैं आप आप जो भी है, आपको बोलना चाहिए। जो भी है, अब जो भी बातें आपके दिमाग में आ रही हैं, जो भी चीज़ दिल जो भी कह रहा है, आपका दिल जो भी कह रहा है, वो सारी बातें बताइए दुनिया को, ताकि हो सकता है ये सब कुछ देखने के बाद लोगों को समझ में आए और आज जिस तरीके से आप कह रही हैं कि मुझे ऐसा गिल्टी फ़ील होता है, वो शायद ना हो। आपको बोलना चाहिए। क्या स बोल बोलते-बोलते रोना आ जाएगा बहुत ज़्यादा। देखिए, कहते हैं ना कि आँसू क्या है? आँसू बर्फ़ का वो टुकड़ा है, जो दिल पे जमा रहता है। और गम की गर्मी से बह के आँखों से निकल जाए, उसे आँसू कहते हैं। और बहता है तो इसको निकलने दीजिए, इसलिए निकलने दीजिए ताकि लोगों को हकीकत समझ में आना चाहिए कि आप अपने जीवन को कैसे जीती हैं और आपके दिल में क्या चलता है। लोगों के दिल में क्या चलता है और आपके प्रति लोगों की सोच कैसी होनी चाहिए और उनकी सोच कैसी है, ये सारी चीज़ें आपको बोलनी चाहिए। चुप रहने से नहीं होगा। चुप रहने से यही होगा कि जो सबके साथ हुआ है वैसा ही होगा। क्योंकि हमने सुना है जहां तक कि पहले जब ऑर्केस्ट्रा आता था तो ऑर्केस्ट्रा को बड़े सम्मान से लोग देखते थे। लेकिन ऐसा कौन सा दौर आया, ऐसी क्या वजह हुई जिसके वजह से लोग इसका नजरिया बदल दिए, देखने का तरीका सिस्टम चेंज हो गया। ऐसा क्या हुआ? लेकिन आज भी लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं और उनके मेहनत को अगर गलत तरीके से देखा जा रहा है तो आपको बोलना चाहिए। आपको बोलना चाहिए। कभी-कभी ऐसा दिन भी आता है जब हम नाच रहे होते हैं तो पब्लिक बहुत मतलब बहुत बुरी तरह हम लोग को गाली देते हैं, ठीक है? अगर हम वहाँ पे जाके कुछ बोलेंगे तो पब्लिक ऊपर हमारे चढ़ने आ जाते हैं। और देखिए ऑर्केस्ट्रा कौन नहीं देखता, हर कोई देखता है। सुना होगा या आपने भी सुना होगा या आपके दोस्त यार दोस्त में किसी ने भी सुना होगा ऑर्केस्ट्रा वाले को कैसे करते। उस टाइम पे ना ऐसा ऐसा दिन आया है ना कि मतलब स्टेज में प्रोग्राम करते करते आके कोई आके मार जाता है, तो कोई आके धक्का दे जाता है और कुछ बोलने जाओगे तो उल्टा हमको ही गाली दे के चले जाते हैं। और कुछ बोल देंगे तो फिर उल्टा मेरी मालिक को जाएगा पीटने के लिए, फिर क्या फ़ायदा है। इसलिए बस इतना कि कुछ करे ना करे, जब आप अपने द्वार पे बुलाए हैं, अपने घर पे रख आपने बुला के डांस करने के लिए बोला है, तो थोड़ा-सा इज़्ज़त दे दीजिए। कहीं-कहीं तो ऐसा है कि रहने के लिए रूम अच्छा नहीं मिलता है और वो हम कैसे रहते हो हम लोग जानते हैं। कहीं पंखा नहीं होता इतना गर्मी में, कहीं कुछ नहीं मिलता है, बैठने के लिए कोई चटाई नहीं देता है कभी-कभार। बहुत रोना आता है, कहीं तो खाना भी नहीं मिलता है। फिर भी वो सब बर्दाश्त करके हम लोग रहते हैं, रहना तो पड़ेगा ही। सही बात है। सिचुएशन जो सामने आया है, वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि अ, एक किसी ने कहा है बड़े ही छोटे शब्दों में और बहुत ही अच्छी बात कही है। आप कह रहे हैं इसलिए मुझे ये सब बताना पड़ रहा है कि पानी से जो नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं। जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। ये जो दौर आपका चल रहा है, इस कठिनाई के दौर को आप गलत ना लें, क्योंकि ये आपके लिए कहीं न कहीं बेटर है। क्योंकि आपको नहीं पता था कि आपको कौन-कौन जानता है। लेकिन आने वाला समय, आज से, कल से, अगले आने वाले समय में ये आपको पता चलेगा कि आपको कितने लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग गलत होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको सम्मान देते हैं और आपके सम्मान में खड़े रहते हैं और आपकी इज़्ज़त करते हैं। सही बात है? गलत है, लेकिन गलत कहाँ तक है? आपके साथ अभी तक गलत कहाँ तक आपको लगा कि बस अब नहीं? आप बोलिए, शर्माइए मत, बोलिए। देखिए, कभी-कभी एक टाइम ऐसा आया है कि हम 4 लेडीज़ थे, हम लोग स्टेज में प्रोग्राम कर रहे थे और रात था। तो ऐसा दिन आया है कि डांस करते-करते आके लड़का ऐसे कपड़ा पकड़ के ऐसे खींच के भाग गया। तब बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, पहली बार किसी ने मुझसे कहा है, "कुछ भी हो जाए, हमेशा मुँह पे स्माइल करना।" ये जो स्माइल है ना, क्या बोलूँ? पर हुँ, हुँ। छो हुँ, हुँ। मन उस टाइम पहली बार मैंने उस लड़के को चप्पल उठा के मारा है। पहली बार उस लड़के को बहुत गुस्सा आया है, बहुत ज़्यादा गुस्सा। अगर मेरी जगह आप रहते ना तो आप वहीं बैठ के रोते। बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, लड़के ने पी रखा था और
एक टाइम ऐसा आया है, हम नाच रहे, होली का दिन है, और कोई आके होली लगा के चला गया। बस ये है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि सब गलत है, 100 में 90 सही रहते हैं, 10 खराब रहते हैं। और बस यही है कि जब हम लोग प्रोग्राम करने जाते हैं तब दिक्कत होता है, और कभी नहीं ऐसे चलते हैं। हाँ, देखते गंदा नज़र से, कोई ऐसे देखता है, कोई ऐसे देखता है, कोई तो मान लीजिए क्या बोले आपको, रास्ते में जाते-जाते आँख मार के चले जाते हैं। क्या बोलिएगा उनको, बोलिए? देखिए, वो लोगों की फितरत है, और जो लोग इस तरीके का काम करते हैं वो कभी भी खुश नहीं रह सकते। ये इसलिए खुश नहीं रह सकते हैं कि वो हमेशा उनकी ज़िंदगी हौच-पौच में लगी रहेगी। सपोज़ दैट अगर आप रास्ते से जा रही हैं, किसी ने ऐसा हरकत आपके साथ किया, तो अगर आपने उस पे रिएक्ट नहीं किया ना, वो पूरे दिन जाके सोचता रह जाएगा, ऐसा क्या हुआ, सही किया, अच्छा किया, गलत किया, बुरा किया, वो सोचता रह जाएगा। लेकिन आप अपने काम से बाहर निकल। जी। क्यों लेना है? हम सोचते कि पागल है, पागल ही है, वो जो मर्ज़ी करे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। मैं क्या कर रही हूँ, मुझे उससे लेना देना है। मेरे सही घर बात। में मेरे माँ-बाप क्या कर रहे हैं, अगर मैं नहीं कमाऊँगी, मेरे माँ-बाप कहाँ से खाएँगे? ये सब सोचते-सोचते ना दिन चला जाता है, और जब काम होता है, काम करते-करते दिन निकल जाता है। सही बात है। आपके जीवन में सबसे अच्छी खुशी कब आई? सबसे अच्छी खुशी, जिस टाइम आपको लगा, जैसे अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले एक डॉगी है आपके पास। जी, हाँ, मैंने पहले छोटा-सा पप्पी खरीदा था, वो मतलब 15 दिन के ही मर गया था। 15 दिन में ही मर गया था, तो पागल हो गई थी मैं तो, घर पे अकेले लॉकडाउन था और काम-वाम नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने छोटा-सा डॉगी खरीदा था। शायद 2 महीने 1 डेढ़ महीने से ही उसको रखा मैंने। अच्छा, अच्छा। अभी 1 साल से यहाँ नहीं। बिहार में रह रही हैं, तो बिहार के होके रहना है या नेपाल चले जाना है? नहीं, यहीं पे रहना है। क्या बात है! देखिए, अभी आपने कहा कि बिहार के लोग खराब होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं दिलदार होते हैं, ये बात सही है ना? देखिए, ऐसा ये नहीं बोला कि सब खराब होते हैं, हुँ। 100 में से 90 सही होते हैं, ठीक है? बिहार के लोग बोल देते हैं मुँह पे, पर दिल में कुछ उनके बात वही नहीं बात है, वही मैंने कहा कि मेरे बिहार के लोग या जो भी हैं, कभी कोई खराब नहीं होता, बस वक़्त खराब होता है, और वक़्त ही इंसान का परिचय देता है। हो सकता है वो 10 मिनट ऐसा आए जिस समय वो गलती करे, लेकिन उसका पश्चाताप वो करता है। और अभी ये देखिए, ये कितने दिन पहले लेके आई हैं आप इनको? ये मैं शायद इसको हो गया 1 साल 2 महीना। लगता है आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है ये। मैंने मेरा ही है, मैंने ही खरीदा था इसको। अच्छा। कितना दिन बताया आपने इसको? 1 साल 2 महीना हो अच्छा, गया। 1 साल 2 महीने का। ये देखिए, बेबी जी के पास एक क्यूट सा बेबी और है, इसका नाम क्या रख रखा है आपने? इसका नाम फुचकी रखा है। पुचकी। पुचकी को देखिए, पुचकी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। शुक्रिया। और मैं बस यही कहूँगा हमारे ऑडियंस से, हमारे सब लोगों से, भगवान से भी यही दुआ करूँगा कि आप खूब आगे जाएँ, अपने परिवार का सपना पूरा करें, अपना सपना पूरा करें, और सोच अरे डिस्टर्ब मत करो रे, रुक जाओ थोड़ी देर। वो आप ही को बुला तुझे बात रही करना है, बात करना है, बात करते, हेलो बोल दे सबसे। हाँ, हेलो। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट पे ही हम आए थे काजल जी से मिलने के लिए, लेकिन काजल जी की पार्टनर हमें मिल गई बेबी जी, जिनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बातें हुई। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।